student, my name is Sudha Dharmishta from MS School. आज हम ग्रेड 7 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 मालव जी फौजदार देखेंगे। यह चैप्टर का साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक का बना हुआ नाटक। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालव जी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञापालन, कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी के अंदर तानाजी, शिवाजी और मालव जी के जो गुण हैं वह हमें देखने को मिलते हैं। पात्र है शिवाजी, मालव जी, तानाजी और दरबार। पहला दृश्य है, स्थान कौन सा है तो शिवाजी का शयन कक्ष। शयन कक्ष इसका अर्थ होगा सोने का कमरा। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। अब जो दृश्य है वो हमें दिखाई दे रहा है कि एक सुसज्जित कमरा है, उसके अंदर एक पलंग पर जो शिवाजी है वह सोए हुए हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है, यानी कि जो भवानी माता का चित्र है वह लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालव जी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। नंगी तलवार यानी कि खुली तलवार, म्यान में न हो ऐसी तलवार, तो उसको लिए हुए एक मालव जी नाम का जो लड़का है वह शिवाजी की हत्या करने के लिए वहाँ पे खड़ा है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। भयानक यानी कि डरावना, और आंखें मलना यानी कि मसलना, तो आंखें मसलते हुए वह अचानक बैठ उठते हैं। मालव जी उन पर वार करता है। वार यानी कि आक्रमण, वार इसका अर्थ होगा आक्रमण। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। दृष्टि यानी कि नजर, वो प्रेम से तानाजी की ओर देखते हैं। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी कि बेटा या बालक। बालक कहता है वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। बालक क्या कहता है कि मेरा नाम मालव जी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, स्वर यानी कि आवाज, गंभीर आवाज करते हुए कहते हैं, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? अपराध यानी कि गुनाह। शिवाजी उस बालक को कहते हैं कि तुम जानते हो कि इस अपराध के लिए, इस गुनाह के लिए तुम्हें क्या दंड मिल सकता है? दंड यानी कि सजा। और भोगना यानी कि सहन करना। मालव जी निर्भयतापूर्वक करते हैं। मृत्यु, उनको पता ही है कि मैंने जो अपराध किया है उसका मुझे क्या दंड मिलेगा? मृत्यु। शिवाजी कहते हैं मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालव जी कहते हैं वह क्या? शिवाजी कहते हैं तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। चाल ढाल यानी कि व्यवहार, चलने का तरीका। या व्यवहार, तुम्हारे व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि तुम वीर पुत्र हो।
तुम सत्यवादी हो यानी कि सच बोलने वाला हो। मुझे आशा है कि तुम कभी झूठ बोलोगे नहीं। मालव जी कहता है जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, अवश्य यानी कि जरूर बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है। शिवाजी कहते हैं युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारकर इस मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो तुम? मालव जी कहते हैं कि नहीं। शिवाजी कहते हैं क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? हानि यानी कि नुकसान और चेष्टा यानी कि प्रयत्न। चेष्टा का अर्थ होगा प्रयत्न या कोशिश। क्या कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की है? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है? प्रतिष्ठा यानी कि सम्मान और धब्बा यानी कि कलंक या दाग लगाया है मैंने। तो मालव जी कहते हैं महाराज यह सब कुछ नहीं। तो शिवाजी कहते हैं कि फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी? मालव जी कहते हैं यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण न्योछावर करना यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ होगा जीवन समर्पित करना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं यानी 2 व्यक्ति हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्भर हो गया है। दुर्भर यानी कि कठिन। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। वध करना यह मुहावरा है, इसका अर्थ होगा हत्या करना। तो एक सिपाही ने, एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा था कि तुम अगर शिवाजी का वध करोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। आंखें खुलना यानी कि जाग जाना। कि मैं इसी लालच में आकर आपकी हत्या करने के लिए आया था, तभी आपकी आंख तो खुल गई, आप जाग गए। शिवाजी ने कहा जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कष्ट यानी कि दुख था, तुम इतनी मुसीबत में थे तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो मालव जी ने कहा महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता आने की जरूरत, मेरे आने की क्या जरूरत थी? जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य। प्राण गंवाना इसका अर्थ होगा जान देना। तो क्या कहते हैं कि जिस सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए तो उसके परिवार की रक्षा करना, उसके परिवार का पालन पोषण करना, यह कर्तव्य तो आपका ही है, कर्तव्य यानी कि फर्ज। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए
दिखावटी रोष से, दिखावटी यानी कि बनावटी, रोष इसका अर्थ होगा क्रोध। बनावटी क्रोध करते हुए वे कहते हैं, शिवाजी कहते हैं, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड यानी कि फांसी। मालव जी कहते हैं, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं, वह क्या? मालव जी कहते हैं, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। पूजनीय यानी कि वंदनीय, मैं अपनी माता का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? मालव जी कहते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता, प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊँगा। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए कहते हैं, अच्छा जाओ, यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान यानी कि मालव जी जाते हैं। शिवाजी कहते हैं, ओह इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी तुम्हारी क्या राय है? राय यानी कि सलाह, तुम्हारी क्या सलाह है? तानाजी कहते हैं, महाराज आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। मुग्ध यानी कि मोहित। तो शिवाजी कहते हैं, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूँगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूँगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। कोई कसर नहीं रखना, इसका अर्थ होगा कमी न रखना, कसर न रखना। कमी न रखना। तानाजी कहते हैं, घातक के साथ इतनी दया धन्य है। शिवाजी कहते हैं, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी कहते हैं, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है और कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। प्रस्थान यानी कि जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने इस वीडियो में पहला दृश्य देखा। मैं आशा रखती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का जो भाग है वह हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।